अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्प्लेंडेड अकाउंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं स्प्लेंडेड ऑर्डर बुकिंग ऐप के हवाले से। इसके हमारी नॉर्मल मोबाइल ऐप के अलावा एक स्पेशल ख़ासतौर से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के हवाले से ऑर्डर बुकिंग ऐप भी अवेलेबल है, जो आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं स्प्लेंडेड ऑर्डर बुकर के नाम से। उस ऐप के लिए कुछ हमें पहले सेटिंग करनी पड़ती है, तो पहले हम वो सेटिंग देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग करते हैं, फिर हम ऐप को भी इसमें चेक करते हैं। सेटिंग के लिए सबसे पहले हम सेटअप के ऊपर आते हैं। सेटअप में हमारे पास यूज़र के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम फर्दर डिस्कशन से पहले इस वीडियो को लाइक करें, स्प्लेंडेड अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यूज़र में मैं अगर किसी नए यूज़र को इनवाइट करता हूँ तो मेरे पास एक नया यहाँ पे रोल आ गया है सेल पर्सन का। हमारे सेल पर्सन एक जनरल नाम है जो कि जिसके अंदर सेलमैन भी होते हैं, जिसके मतलब डिलीवरी पर्सन भी होते हैं, जिसके अंदर ऑर्डर बुकर भी होते हैं। अगर आपने सेल पर्सन का रोल दिया है तो वो एलिजिबल है मोबाइल ऐप के लिए। इसके अलावा जो हमारा नॉर्मल एडमिन का रोल है, ये दो रोल जो हैं इनके अंडर में वर्किंग हम कर सकते हैं। तो मैं ये भी असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी वर्किंग की हुई है इसके ऊपर। फ़िलहाल आपको से बताने में सही था कि हम यहाँ से असाइन करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला जो होता है वर्क, जिस पे हमने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई पूरी सेल ज्योग्राफी। हमें पूरी सब एरिया तक पहुंचने के लिए पूरी हायरार्की बनानी पड़ती है, रीजन, जोन, टेरिटरी, एरिया। हम इनको एक जनरल नाम देके स्किप करके सब एरिया पे भी आ सकते हैं। तो हमने यानी कि एट देन ये ज्योग्राफिकल हायरार्की फॉलो करके सब एरिया क्रिएट करना है यहाँ से। इसकी अलग से वीडियो अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेल पर्सन आते हैं, हमारे पास सेल पर्सन के अंदर हम किसी को भी उसको एलिजिबल कर सकते हैं। इसके लिए फ़िलहाल सेलमैन वन के नाम से मैंने एक सेल पर्सन बनाया हुआ है। मैंने इसको एडिट मोड में ओपन किया। अच्छा, हमें सबसे पहले करना क्या पड़ता है, मैं जनरल से पहले एक हमारे पास अगला टैब है एप्लीकेशन यूज़र। यहाँ पे मेरे पास वो ईमेल आईडीज़ आती हैं, या तो जो एडमिन होती हैं या जो हमने सेल पर्सन के हवाले से जो वहाँ पे आपको बताया था रोल वो। तो मैंने एडमिन के लिहाज से एक आईडी थी, वो मैंने इसको असाइन कर दी। जब तक असाइन नहीं करूँगा ये वर्किंग नहीं होगी। इसके बाद जनरल में मुझे यहाँ पे इसको बताना पड़ता है कि इसकी टाइप क्या है, या मल्टीपल टाइप्स में भी हो सकता है। मुझे इसका पर्टिकुलर कैश इन हैंड अगर है वो बताना पड़ता है, वरना जनरल बता दूंगा मैं इसको। रिसीव मनी की मेरे पास प्रीफिक्स क्या रखना है, सेल ऑर्डर का क्या रखना है। इसके अलावा जो मेन देखने वाली चीज़ है वो ये कि मुझे इसको सब एरिया असाइन करने पड़ते हैं। मुझे अगर मल्टीपल सब एरिया या किसी पूरे एरिया असाइन करना पड़ता है तो मैं एरिया टाइप करके वो भी असाइन कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से ही असाइन कर दिया। एक वर्किंग ये हो गई। दूसरी, हमें कस्टमर के अंदर, मैं कुछ जनरल कस्टमर्स के अंदर आ जाता हूँ। एक तो कस्टमर को भी मुझे सब एरियाज़ असाइन करने होते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने ये सब एरिया असाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास लिंक बन जाता है कि कौन से कस्टमर किस सब एरिया में है और उस सब एरिया को कौन सा सेलमैन या कौन सा बुकर कर रहा होता है। तो ये सारी असाइनमेंट जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है तो फिर इसके बेसिस पे हम अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। डाउनलोड की हुई है मैंने ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। आप इसको एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आईओएस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ। मैं इसके ऊपर ये मैंने टैप किया, इसके ऊपर मेरे पास ये स्क्रीन आ गई। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड है वो मैं ले लूँगा। साइन इन पे किया मैंने। ये सिक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑर्डर का स्टेटस आ रहा है, करंट स्टेटस भी और साथ कंपेरिजन भी। हम दूसरे कुछ ऑप्शंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। मेरी यहाँ डिफरेंट कंपनीज़ आ रही हैं। मैं फ़िलहाल इस कंपनी में हूँ। मेरे पास डैशबोर्ड आ गया, जो भी देख लिया हमने। सेल ऑर्डर, रिसीव मनी, हम यहाँ से ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं और पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपका कोई सेल मनी या बुकर पेमेंट रिसीव करता है, आप यहाँ कस्टमर की डिटेल देख सकते हैं, प्रोडक्ट की सिंक कर सकते हैं, डेटा को लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वर्जन आ रहा होता है। तो हम आते हैं सेल ऑर्डर के ऊपर। अगर मेरे पास कुछ अप्रूव ऑर्डर जो हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं, आपके पास लिस्ट में नज़र आते हैं कि इनका स्टेटस के साथ नज़र आ रहे हैं। ये मैं यहाँ से एक ऑर्डर ऐड करता हूँ। ऑर्डर ऐड के लिए मैंने ऐड पे टैप किया। मैं यहाँ से मैं जो मेरे पास डेडिकेटेड कस्टमर जो इस सेक्शन में, इस सब एरिया में जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो इस सेलमैन को असाइन है, वो सारे आ गए यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने प्रोडक्ट ऐड की। इस तरह मुझे और भी प्रोडक्ट्स और ऐड करनी है, वो मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे। मेरा मेन पर्पस अभी ऑर्डर बनाना है, तो फ़िलहाल एक ही प्रोडक्ट है मेरे पास। फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ से इसको डिफरेंट ऑप्शन है, आपको पता होगा सारे ऑप्शन हमारे वेब एप्लीकेशन पे भी है। मैं इसको सेव एंड अप्रूव करता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये खान होलसेल के नाम से ये एक ऑर्डर आ गया। इसको अभी ऑर्डर नंबर असाइन नहीं हुआ है। अच्छा, क्योंकि जब ये एप्लीकेशन हमारी, क्योंकि ये आपको बताता चलूँ साथ साथ कि जो हमारी ऑर्डर बुकिंग ऐप है ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी चल रही होती है। ऑनलाइन इसको किस वक्त चाहिए, जब आप लॉगिन कर रहे हैं और जब आप सिंक कर रहे हैं, उसके बाद उसके अलावा जितना भी टाइम है इसमें आप ऑफलाइन में ऑर्डर और पेमेंट सारी वर्किंग कर सकते हैं। तो जब डाटा सिंक होगा तो ऑटोमेटिकली इसको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे ये होगी हमारे पास। अगला ऑप्शन है हमारा रिसीव मनी का। रिसीव मनी में देखें आप यहाँ पे ऐड पे जाते हैं, यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट करते हैं कोई सा भी। मैंने ये कस्टमर सेलेक्ट कर लिया। ऐड पेमेंट डिटेल, मैं बैंक की पेमेंट कैश को क्या ले रहा हूँ, चेक। मैंने कहा कैश या चेक से मुझे कैश रिसीव हुआ है। कितने अमाउंट का मुझे कैश रिसीव हुआ है, मुझे 1200 रिसीव हुआ है। मैं इसको सेव कर दूँगा। मैंने आप इसको सेव एंड अप्रूव कर दिया तो मेरे पास ये डाटा रिसीव हो गया। इसको अभी नंबर क्यों नहीं असाइन हुआ है, क्योंकि ये डाटा जब मैं सिंक करूँगा इस ऑर्डर का तो ये डाटा यहाँ पर आ जाएगा। सिंक का प्रोसेस क्या होता है, अच्छा इस तरह कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स ये भी आपके पास यहाँ पूरी लिस्ट अवेलेबल है। लेकिन ये कौन से कस्टमर्स आपके पास आ रहे होंगे, वो कस्टमर्स आ रहे होंगे जो इस बंदे के सेक्शन में या इस सेलमैन के सेक्शन में, सेक्शन कह लें आप इसको, या सब एरिया में होंगे यहाँ। अच्छा, मैं अब इसको सिंक का प्रोसेस मैं इसको करता हूँ। ये सिंक का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मैं रिसीव मनी का जो लास्ट डॉक्यूमेंट था, अब देखें इसको भी नंबर असाइन हो गया। मैं और सेल ऑर्डर पे आता हूँ, जो मैंने ऑर्डर किया था इसको भी नंबर असाइन हो गया। तो ये हमारा पूरा ऑर्डर बुकिंग का प्रोसेस है। वर्जन आपके पास आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो ये मेरा लॉग आउट हो गया। थैंक यू, अस्सलामु अलैकुम।